नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल वांटेड चौहान की वाणी में। मैं आपका भाई विपू आज एक ऐसी कहानी लेके आ चुका हूँ तो सुनने के बाद आपको डर लगेगा, आपको महसूस होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आसपास कोई दोस्तों नया चैनल स्टार्ट किया है और आपको ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाऊँगा कि क्या ही बोले। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी ऐसी कहानियाँ सुन पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव उंदरना गांव, जिसका नाम है उंदरना। यहाँ पर एक आदमी था, पुरुष, जो कि कुछ काम से उंदरना गया था और वो रहने वाला था सिडला का। वो कुछ काम से उंदरना गया था और वहाँ से उसने दुकान से 20 किलो बाजरी ली थी और वो कटा उसने अपने सर पे रखा और वहाँ से निकल गया अपने घर की ओर। बहुत रात हो चुकी थी, 1-2 बज चुके थे। अब वो तो पता नहीं वो क्यों ऐसा इतनी देर की, लेकिन कुछ काम की वजह से शायद उसको घर आने में लेट हो गया और वो वहाँ से निकला अपने गांव की ओर सिदला। तब उंदरना गांव के बीच के अंदर एक पीपल का पेड़ है। वहाँ पर आके उसने वहीं पर जो 20 किलो का जो कटा था उसको वहाँ पर रखा और थोड़ी देर के लिए आराम लेने के लिए वहाँ पर बैठा। उसने बीड़ी पी और फिर वहाँ पर बैठा था। चारों ओर अंधेरा था, कोई भी गांव के अंदर नहीं था, कुछ कुछ लाइटें जल रही थी। तभी एक आदमी आया उसके पास, उसको भी पता नहीं चला कि कहाँ से आया। अचानक वो आके उसके पास खड़ा हो गया। पहले तो ये जो आदमी था उसका नाम नरसिंह था। उसको पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ उसे लगा नहीं कि आत्मा वगैरह हो सकती है। उसे ऐसा लगा कि कोई गांव का होगा और मुझे देखकर यहाँ पर आया होगा। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि आदमी उसकी जान लेगी। तब उसने कहा कि भाई कहाँ के रहने वाले हो। उस आत्मा ने बोला, नरसिंह ने जवाब दिया हंस के, भाई मैं पड़ोसी के गांव का हूँ, सिदला गांव का हूँ। फिर आत्मा भी हंसी और बोली, ओके मैं भी सिदला जाना चाहता हूँ, मुझे भी वहाँ संबंधी के घर जाना है, चलो हम दोनों एक साथ चल के जाते। नरसिंह भी अकेला था। उसने सोचा कि एक है, हम 2 लोग हो जाएंगे, फिर डरने की बात है ही नहीं, तो चलो मेरे साथ। उसने कहा, तुम थक चुके होंगे, ये कटा जो है मुझे दे दो, मैं उठा लेता हूँ। नरसिंह ने बोला, ठीक है फिर उठाओ। वहाँ से दोनों गांव की ओर चलने लगे। बीच में गए और नरसिंह बोला, वैसे आपका नाम क्या है? तो उसने बोला, मेरा नाम नंदन है और मैं अपनी संबंधी के घर सिदला जा रहा हूँ। नरसिंह ने बोला, ओके, और आपसे मिलके अच्छा लगा। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं नरसिंह को ऐसा लगने लगा कि ये कोई मुझे फंसाने का प्लान कर रहा है। आत्मा ने बोला, क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाऊँगा। मैं भी आपके जैसा एक इंसान हूँ और मैं भी अकेला हूँ, डर रहा हूँ, इसलिए जैसे आपको हो रहा है। नरसिंह थोड़ा चौंका, उसे लगा
कि मेरे मन की बात इसको कैसे पता चली। फिर नंदन बोला, वो आत्मा बोली, क्या सोच रहे, डरो मत, मैं हूं ना आपके साथ। आगे जाते थोड़ी बातें की उन लोगों ने, और फिर नंदन, वो आत्मा बोली, देखो मुझे अब थकान हो रही, बीड़ी है तो दे दो मुझे पीनी। नरसिंह बोला, ठीक है ये लो बीड़ी। और नरसिंह ने बीड़ी दी। उसने बीड़ी पिया और फिर से मांगी, फिर से मुझे बीड़ी दो। नरसिंह ने फिर से एक बीड़ी दी। ऐसे ही 30 मिनट लगातार उसने बीड़ी पी। फिर नरसिंह को लगा ये कोई इंसान नहीं है। नरसिंह ने दिमाग लगाया और कहा कि मुझे यहाँ से अब, मेरा घर इस तरफ है तो मैं अभी, ये रास्ता बीच में आया, मैं यहाँ से अब निकलता हूँ और तुम अपने संबंधी के घर से आ सकते हो। फिर आत्मा को लगा कि ये तो अब चला जाएगा। उसने कहा, नहीं, मुझे अब डर लग रहा है, तुम मुझे घर छोड़ने के लिए आओ। नरसिंह को शक हो गया था कि पक्का ये मुझे मार देगा। नरसिंह कहा, नहीं मैं नहीं आ सकता। तो फिर नंदन ने बोला, मैंने आपका मदद की, मैंने आपकी मदद की, आपका जो 20 किलो का ये कटा है इसको मैंने इंद्रनाथ से लेके 2.5 किलोमीटर से उठा के लाया, मेरी इतनी हेल्प तुम नहीं करोगे? हाँ मैं करूँगा, नरसिंह बोला। फिर नरसिंह ने सोचा, चलो इसको कर छोड़ ही देता हूँ, शायद मुझे ऐसा भ्रम हुआ होगा। नरसिंह वो कटा उठाया और फिर चलने लगा। बीच में गए और नरसिंह थोड़ा आगे था, 1-2 कदम, और वो पीछे। थोड़ी देर बाद नरसिंह ने पीछे मुड़ के देखा तो वो नंदन गायब हो गया। गायब होने साथ नरसिंह के खड़े हो गए थे रोंगटे, और वो डर गया और सोचा, भाई क्या हो गया यार। फिर थोड़ी देर बाद अचानक से उसके बाद, कुछ नहीं, मैं थोड़ा वॉशरूम चला। नरसिंह बोला, ओके। थोड़ा आगे गए और बोला, मुझे एक बीड़ी दो। आत्मा बोली, मुझे एक बीड़ी दो। नरसिंह ने कहा, बीड़ी खत्म हो चुकी, तो मुझे तो बीड़ी पीनी है, वो आत्मा कहे। लेकिन नरसिंह कहे, मेरे पास है नहीं तो मैं कहाँ से लाऊं? तो फिर ओके ऐसा बोला। थोड़ी देर आगे गए। आगे जाने के बाद भयानक चीख सुनाई दी नरसिंह को। नरसिंह को लगा ये क्या हुआ, शायद कोई जानवर हो सकता है, लेकिन नहीं, ये चीख नंदन ने खाई थी। नंदन बोला, डरो मत, ये चीख मैंने कही। नरसिंह बोला, ऐसी भयानक तुम चीख क्यों निकालते हो? नरसिंह डर गया और उसने फिर से चीख गई। नरसिंह को लगा कि अब मुझे बचना नामुमकिन है। नरसिंह कहा, अब मैं यहाँ से तुम्हें घर छोड़ने नहीं आऊँगा, अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। तुरंत ही नरसिंह थोड़ा स्पीड ज़्यादा करके एक छोटा सा रास्ता साइड में आया, वहाँ वो उस तरफ चलने लगा। तभी वो जा रहा था, नरसिंह पीछे देखना नहीं चाहता था, लेकिन जो वो आत्मा थी उसने अपना एक हाथ लंबा किया और उसको वापस खींच लिया। तभी नरसिंह कहे, मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा? फिर आत्मा बोली, तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन मेरा टाइम खराब किया है, मुझे जगाया है इतनी रात को। नरसिंह बोला, लेकिन मैंने कब जगाया? तब वो आत्मा बोली, जब तुम शमशान से गुजरे तब तुमने कहा था, चलो चलते हैं, और मुझे साथ में ले आया। नरसिंह डर गया, लेकिन वो तो मैंने अपने आप को बोला था। लेकिन आत्मा कहती थी, अब तो तुम्हें मेरे साथ वापस आना। तब उसने दिमाग लगाया और कहा, देखो तुम कहो तो मैं कल तुम्हारे साथ आऊँगा। नरसिंह ने बोला, लेकिन आज मुझे जाने दो, मेरी बीबी वैसे
मेरा इंतजार कर रही। लेकिन आत्मा ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें इसे नहीं जाने दूँ। तभी नरसी ने कहा, तुम्हारे पीछे कुछ है, और वो भागने लगा। नरसी भागा अपने घर की ओर, और आत्मा अचानक उसके सामने आ गई, सामने आ गई, सामने आ गई। फिर नरसी को बेहोश होने के खातिर वो जब सुबह उठा, लोगों वहाँ भीड़ जमा हो गई, उसको उठाया। भाई क्या हुआ? भाई पता नहीं चला, कुछ आत्मा थी और मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन वो आत्मा उसको मारे बिना नहीं छोड़ती। लेकिन दरअसल दोस्तों, वो भागती भागती हनुमान जी का मंदिर था, उसके पास पहुंच गया। हनुमान जी ने उसकी रक्षा करके तभी वो बेहोश हो गया, और वहां से आत्मा भाग गई। और फिर नरसी सुबह इंद्रणा गया, तब उसने जो विष कला का बाजरी ली थी, वो तो वहीं पर पीपल के पेड़ के नीचे थी। तो दोस्तों, यही कहानी थी आज की। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। आप कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो, ताकि आने वाली सभी कहानियां आप सुन पाओ। तो गुड नाइट।